पीसीएस पत्नी और सफाई कर्मी पति, इन दोनों की लव स्टोरी में अब आईएएस की एंट्री हो गई है। पीसीएस ज्योति मौर्य पर आरोप लग रहे हैं कि वह अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ लारे लड़ा रही हैं और इसी के बीच अब उनके पति ने उनके भ्रष्टाचार को लेकर कई खुलासे किए हैं। आईएएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने सीधे सीधे योगी सरकार पर इससे सवाल किए हैं। हालांकि उनने इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी सरकार से पुरानी अदावत चली आ रही है। अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी से सीधे सीधे सवाल पूछा है और कहा है कि सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है तो ज्योति मौर्य पर आरोप जो लगे हैं उन पर सरकार ने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। यह भी बताया है कि सरकार दोहरे मापदंड के तौर पर काम कर रही है। पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ ठाकुर ने सरकार से और भी कई तीखे सवाल पूछे हैं और उसके बाद राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है। ज्योति मौर्य का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बताएंगे कि क्या सवाल किए गए हैं और कैसे इस मुद्दे पर अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के आरोपों की। तो यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इस मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी सामने आ गए हैं। उन्होंने ज्योति मौर्य के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी शिकायत में कार्यवाही नहीं होने पर लोकायुक्त से शिकायत करने की चेतावनी दी है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आलोक मौर्य की वायरल की गई तथाकथित वसूली लिस्ट की अब जांच तक नहीं होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी अपनी शिकायत में अमिताभ ठाकुर ने कहा, आलोक मौर्य की उपलब्ध कराई गई हस्तलिखी डायरी के पन्नों में की गई एंट्री के आधार पर शिकायत की थी। इन एंट्री में विभिन्न मतों पर विभिन्न व्यक्तियों के साथ लेन देन की बात बताई गई है। आलोक मौर्य के अनुसार ये सारी एंट्री रुपए के लेन देन के संबंध में है। जहाँ एल लिखा हुआ है उसका मतलब है लाख और जहां टी लिखा हुआ है उसका मतलब है हजार। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इतने गंभीर मामले में भी अभी तक कार्रवाई नहीं किया जाना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि यदि 7 दिन में इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी पार्टी इस मामले को लोकायुक्त के समक्ष ले जाएगी। उधर इस प्रकरण में ज्योति के पति आलोक मौर्य के आरोपों के बाद होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे भी विवादों में है। आलोक ने ज्योति और मनीष के अफेयर के साथ उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस शिकायत पर डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडर जनरल संतोष को जांच सौंपी है। इस बीच मनीष दुबे ने कहा है कि वह मामले को लेकर पता नहीं कहां से फंस गए हैं। उनकी कुर्सी पर बैठना गुनाह हो गया है। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखाकर एसडीएम बनाने का दावा किया है, जबकि उन्हें यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं इस बात की भी जानकारी नहीं है। घर का मामला अगर घर में शांत हो जाता तो सही रहता, लेकिन आलोक मौर्य ने ज्योति के नाम मेरे साथ जोड़कर इस पूरे प्रकरण को हाई प्रोफाइल प्रेम प्रसंग का रूप देकर देश की मीडिया में चर्चा का विषय बना दिया है।